everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Parneet. I hope you all are doing good. So today is the 7th class 7 of spoken English in which we are going to discuss present indefinite tense. देखो ਆਪਾਂ start ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ from class 6 active passive voice. Class 6 ਦੇ ਵਿੱਚ I hope ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ and ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ voice ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, what is active and what is passive, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ voice ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। एक्टिव वाले सेंटेंसिस किहड़े हुंदे ने जिहड़े बिल्कुल सीधी स्ट्रेट गल करदे ने। पैसिव वाले वो सेंटेंसिस हुंदे ने जिहड़े की हुंदे ने घुमा फिरा के गल्लां करदे ने, राइट। एक चीज़ आपां होर डिस्कस कीती सी, इट वाज काइंड ऑफ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि जिहड़े एक्टिव वॉइस दे सेंटेंसिस हुंदे ने वो किहड़े हुंदे ने, टेंसेस वाले ही हुंदे ने जिहड़े आपां ऑलरेडी कर चुके आ। सो अज वाली क्लास तो फ्रॉम क्लास 7 आपां टेंसेस वाइज डिस्कस करांगे पैसिव वॉइस दे सेंटेंसिस। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो एक गल होर समझो, जो टेंसेस की गल आती है उत्थे साडे कोल टोटल देयर आर 12 टेंसेस जिहड़े असीं वन बाय वन डिस्कस कर चुके अपनी वीडियोज़ दे विच। एंड आई होप मैं तुहानूं कहा सी टेंसेस की वीडियोज़ देखना पैसिव एक्टिव पैसिव तो पहला बहुत जरूरी है। इट्स है ना काइंड ऑफ मस्ट थिंग। तो तुसीं पहला उन्हां नूं जरूर देखो, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नूं देखो, फिर तुहानूं चीज़ां अपने आप समझ आउणगीआं एंड फ्लो करनगीआं गाइस, क्लीयर। बट जो पैसिव वॉइस की गल आती है वो सारे टेंसेस इनवॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। किहड़े किहड़े नहीं होंगे वो मैं तुहानूं दसदी जाऊँगी जिवें वन ऑन वन आपां मूव करते जावांगे। नाउ नंबर फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हुण देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो असीं टेंसेस दे विच कीता सी, मतलब एक्टिव वॉइस दे विच कीता सी, ओहदा स्ट्रक्चर सीधा सी SVO। ये भी आप ऑलरेडी क्लास 6 के डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस ओहदे सेंटेंसेस की आप गल करते हुंदे आ, वो स्ट्रक्चर बन जाता है OVS, बिकॉज ऑब्जेक्ट अगे आ जाता है, वर्ब उत्थे रहिंदी है, सब्जेक्ट आउंदा है ना। ये डिस्कस कर लिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट गल जी उत्थे मैं तुहानूं दसी सी कि पैसिव वॉइस दे विच चाहे कोई भी टेंस होवे, वेदर इट्स योर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर या फिर इंडेफिनिट परफेक्ट कोई भी होवे, है ना, उत्थे लगेगी वर्ब दी थर्ड फॉर्म। सो एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन है साडे लई कि वर्ब दी फॉर्म दी सानूं गल करन दी सोचण दी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे टेंसेस दे विच वर्ब दी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। टू लर्न वी हैव टू, है ना, मैमोराइज कह लो द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस एज वेल जिवें आपां कीता सी टेंसेस दे विच। देखो जो एक्टिव वॉइस की गल आउंदी है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की गल आउंदी है, उत्थे आपां कीता सी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट दा ए वाला ही स्ट्रक्चर सी, केड़ा सी, सब तो पहला सब्जेक्ट रखते सी, मेन चीज़ जिसकी गल होंदी सी, दैन मेन वर्ब आउंदी सी, किते फर्स्ट फॉर्म आउंदी सी, किते सेकंड, किते थर्ड, किते वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING आउंदा सी, एंड दे विच आउंदा सी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हुंदा बचिया खुचिया सामान, क्लीयर। बट जो पैसिव के स्ट्रक्चर की गल आएगी फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट, उहदे विच की होएगा, ऑब्जेक्ट सब तो अगे आ जाएगा। Then comes helping verb। helping verb पैसिव दे विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जिन्ने भी आप टेंसेस दे टाइप्स करांगे सारे दे विच हेल्पिंग वर्ब्स ही आउणगे। हेल्पिंग वर्ब्स दा तुहानूं ध्यान देना पएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, एम, आर। ये तुहानूं क्लीयर है जे तुसीं टेंसेस दी वीडियो देखी है कि इज कित्थे लगेगा, एम कित्थे लगेगा, आर कित्थे लगेगा। दैन कम्स वर्ब। वर्ब दी हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। दैन बाय, क्योंकि दी गल है किवें हुंदी है द्वारा, जिवें सिंपल सेंटेंस आपां कीता सी मैं खाना खांदा हां, है ना। पैसिव दा सेंटेंस की होएगा खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। तो जो द्वारा की गल आ जाती है उहदे लई असीं बाय यूज करते हैं, एंड दे विच सब्जेक्ट आ जाता है, क्लीयर। सो आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लीयर। हुण स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस नूं भी देखो, एरिया भी आप तीनों टाइप्स डिस्कस करेंगे इन पैसिव। लाइकवाइज वी हैव डिस्कस्ड इन एक्टिव लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव हाँ वाचक वाले सेंटेंसेस लाइक आई ईट द फूड, मैं खाना खांदा हाँ, सिंपल सेंटेंस। जो पैसिव की गल आएगी तो फूड, हुण देखो इनू ही ध्यान नाल समझो। अगर ये सेंटेंस नूं आपां देखिए, दिस इज द सब्जेक्ट, है ना, मेरी गल हो रही है, सो आई इज द सब्जेक्ट। ईट की है, वर्ब है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगी है क्योंकि ये की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। देन फूड, इत्थे भी तुसीं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हो। फूड, द फूड की है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। SVO सिंपल स्ट्रक्चर है। जो इहनूं पैसिव दे विच चेंज करांगे तो ऑब्जेक्ट सानूं पता सब तो अगे आ जाएगा, सो द फूड। उस तो बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सो द फूड दे नाल की लगदा है, इज लगदा है, सिंगुलर चीज़ां दे नाल इज लगदा है, सो इज। वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी ईट इज द फर्स्ट फॉर्म, ईट, एट, इटन। इटन
then by then subject आएगा। subject की सी I सी। हुण आपां ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि I दा me हो जाता है, they दा them हो जाता है, he him she her, ये चीज़ां आपां नूं ऑलरेडी आउंदियां ने we us। ओके सो एंड दे विच I किहदे विच चेंज हो गया me। मैं खाना खांदा हां, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। I eat the food, passive ਦੇ ਵਿੱਚ the food is eaten by me। so I hope now it is clear। देखो guys sentences बनाने औखे नहीं ਹੁੰਦੇ but you have to focus on the structures। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ structures ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਫਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਓਕੇ have a look on the second sentence। they play football। ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। subject verb ਦੀ first form object, object ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ football। helping verb is singular चीज है। verb ਦੀ third form played, play played played by, they ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ them। football is played by them। clear। third he reads books। ਉਹ books ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। he ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ s ਜਾਂ es ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀ singular ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ reads books ਆ ਗਿਆ। so books are read by him। this is the object। helping verb, verb the third form read read by, he ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ him is the subject। clear। books are read by him। so I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ affirmative ਵਾਲੇ sentences ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। now have a look on the negative sentence। now have a look on the negative structure। negative ਮਤਲਬ ਨਾਵਾਚਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ present indefinite ਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ not ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ do not ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ does not। clear। plural ਦੇ ਨਾਲ do ਲੱਗਦਾ ਹੈ, singular ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ does ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ subject ਤੋਂ ਬਾਅਦ do not ਜਾਂ does not ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ verb ਦੀ form ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ object ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। like ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ I do not eat the food ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ do not ਜਾਂ ਫਿਰ does not। clear। जो पैसिव की गल आएगी तो डू ते डज का तो कोई रोल ही नहीं बिकॉज ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब साडे कोल हैगे ने किहड़े ने is am are। तो पैसिव दे विच जदों नहीं दी गल आएगी इन प्रेजेंट इंडेफिनेट हेल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट आएगा। ये गल हमेशा याद रखियो। इट्स अ इंपॉर्टेंट टिप टू नोट। जदों भी पैसिव की गल आउंदी है, कोई भी टेंस है, कोई भी टेंस तुसीं कर रहे हो, उहदे विच मैं कहा हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा एंड जदों नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब तो बाद हमेशा नॉट आएगा। ठीक है। तो नॉट कित्थे आएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो बाद, चाहे वो इज एम आर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच करते हैं, चाहे वॉज वर लगाने हैं, चाहे हैज़ हैव लगाने हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट आएगा जदों नेगेटिव टाइप की गल होएगी किसी भी टेंस दे विच। ओके सो स्ट्रक्चर की बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। बस हेल्पिंग वर्ब जिहड़ा हैगा साडा उस तो बाद असीं नॉट लगा देंगे, बाकी रिमेन्स द सेम। देन वर्ब दी थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ओके लाइक आई डू नॉट ईट द फूड। ਹੁਣ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਜ਼, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੇ ਨॉट ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। आई डू नॉट ईट द फूड। तो सेंटेंस की बनेगा द फूड इज नॉट ईटन बाय मी। क्लियर। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय देम। ही डज नॉट रीड बुक्स। बुक्स आर नॉट रेड बाय हिम। क्लियर। सो हुण तुहानूं इन्ना समझ के लग रहा कि सानूं इस चीज़ की रट्टे की जरूरत है? नहीं गाइस, बिल्कुल भी क्रैमिंग तुसीं नहीं करनी। चीज़ां नूं समझो, लर्न करो बाय हार्ट, फिर अपने आप चीज़ां तुसीं मास्टर करते जाओगे स्किल्स नूं ग्रैजुअली एंड ग्रैजुअली। नाउ हैव अ लुक ऑन द इंटरोगेटिव सेंटेंस। गाइस इन इंटरोगेटिव टाइप प्रश्नवाचक दे विच जदों क्वेश्चन पूछा जाता है उहदे विच असीं की करदे हां, इफ वी हैव अ लुक ऑन द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस दे, उहदे विच डू डज जिहड़ा हुंदा है वो अगे आ जाता है, क्योंकि असीं किवें पुछदे हां कि मैं खाना खांदा हां, कि वो स्कूल जांदा है, इस तरह असीं सेंटेंसेस नूं पुछदे हां। दैन सबजैक्ट वर्ब दी फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हुण देखो इत्थे बहुत स्टूडेंट दा डाउट ये भी होएगा कि मैम नाल एक्टिव वॉइस क्यों करवा रहे ने। गाइस द मेन रीजन बिहाइंड इट कि तुहानूं टेंसेस दी रिविजन भी नाल नाल होई जावे एंड तुहानूं डिफरेंस क्लीयर होवे कि जदों एक्टिव दी गल आउंदी है असीं किवें लिखदे हां एंड जदों पैसिव दी गल आउंदी है की चेंजेस रिक्वायर्ड हुंदे ने। फाइन। then passive ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? do does ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ? is am are ਨੇ। so helping verb is am are ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। then object verb ਦੀ third form by subject and question mark। for instance do I play cricket। ਕੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ do ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ is am are ਨੇ ਲੈ ਲਈ, is object ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ is cricket played verb ਦੀ third form by, I ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ me।
is cricket played by me ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਾਈਨ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ does she prepare the food ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ is the food prepared by her is helping verb ऑब्जेक्ट अगे आ गया then verb third form by she ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ her ਬਣ ਗਿਆ and ਦੇ ਵਿੱਚ question mark so I hope this tense is clear to you guys देखो ਆਪਾਂ one by one tenses ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤਾ ਹੈਕਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ one by one ਅਸੀਂ move ਕਰਾਂਗੇ on the stairs so I hope it is clear if you have any doubt do write me in the comment section thank you so much bye bye take care